तो अभी तक तो यह आशंका थी कि राज ठाकरे को इस फिल्म से ऐतराज हो सकता है, लेकिन राज ठाकरे ने अपने आप को इस फिल्म से किनारे कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ नीलम जी मौजूद हैं, शिवसेना की नेता हैं। नीलम जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नारायण राणे को जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है, उनके बेटे को इस पर सख्त ऐतराज है और वो कह रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे जब तक कि वो सीन्स हटाए नहीं जाते। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में इस तरह से चित्रण है जिसमें कि नारायण राणे और उनके परिवार को और शायद उनके समर्थकों को भी ऐतराज होना चाहिए? जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि नारायण राणे उनका जो राजनीति रही है उसी तरीके से ये फिल्म के बारे में भी उनका रवैया है। और खास करके मैं ये कहूंगी कि बार बार अवधूत गुप्ते ने ये भी स्पष्ट कहा है कि इसमें सभी किरदार, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, वो वास्तव के साथ जुड़े नहीं है। और एक बात समझने की भी जरूरी है कि ये पूरे महाराष्ट्र में जो इतिहास हुआ, वो इतिहास बदलना तो नारायण राणे भी नहीं कर सकते, या उनके बेटे भी नहीं कर सकते, या और भी कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए जो भी बातें इतिहास में सामने हुई थी, अगर उसके बारे में वो कुछ और राय रखते हैं तो उन्होंने ये समझना चाहिए था कि ये काल्पनिक फिल्म है। थोड़ा बहुत वो वस्तुस्थिति के साथ में जरूर मिलती जुलती है। जरा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल आरोप यही लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से इस फिल्म में चित्रण है, ठाकरे परिवार की जो बात है उसको जैसे रखा गया है, कहीं न कहीं इसमें सिर्फ शिवसेना का पक्ष है और शायद कहीं न कहीं इसमें आपकी सरपरस्ती भी आपकी पार्टी की, तभी ये फिल्म बन पाएगी। देखिए, बात ऐसी, कोई कलाकृति में पक्ष नहीं हो सकता है। जो भी कलाकृति होती है, अवधूत जी गुप्ते एक बहुत बड़े क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ के लिए बहुत अच्छे गीत बनाए हैं और शिवसेना गीत के साथ में ही उन्होंने कई गाने और कई बहुत बड़ा संगीत में उनका योगदान है। महाराष्ट्र के बाहर कितने लोग ये समझ जाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर एक बार आह्वान करूंगी कि अवधूत गुप्ते जैसे कलाकार जो है, उनका जो भी कहना है तो वो उन्होंने सामने रखने का उन्हें भी अधिकार है। और इसीलिए ये शिवसेना का पक्ष उसमें लाना, इस तरीके सोचना, मुझे लगता है बहुत ही संकुचित विचार है। और नारायण राणे और उनके बेटे ने जो राजनीति कंट्रोलिंग में की, जी हमारे साथ नीतीश राणे जी भी अभी जुड़ चुके हैं। जरा उनसे भी हम बात करना शुरू करते हैं। नीतीश जी, आपकी आपत्ति है और अभी नीलम जी हमसे ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र का जो इतिहास है उसे बदला नहीं जा सकता। राणे साहब की जो भी भूमिका रही हो, कुछ उसी तरीके का चित्रण शायद फिल्म में है। आप क्या कहेंगे? अभी उनके बारे में तो अभी मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मगर महाराष्ट्र की राजनीति में राणे साहब की जो ख्याति है वो उनसे ज्यादा मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता जानती है, पहचानती है। महाराष्ट्र की जनता उनके ऊपर विश्वास करती है, प्रेम करती है। इसलिए वो बताने से ज्यादा आप आम आदमी को पूछेंगे तो और ज्यादा तरह से मालूम। आम आदमी की जगह आप क्यों आपत्ति उठा रहे हैं? आवाज तो आम आदमी की उठनी चाहिए। आप बयान क्यों दे रहे हैं? आम आदमियों की भावना को किधर चोट ना लग सके, क्योंकि आज राणे साहब कुछ एमएलसी के माध्यम से तो विधानसभा में नहीं किया, विधान परिषद पे तो नहीं गए ना, लोगों के बीच में से चुन के गए हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आज महाराष्ट्र के हर जिले में उनकी पहचान है। तो इसलिए महाराष्ट्र की जो जनता है, जो उनके ऊपर प्रेम करती है, विश्वास करती है, उनकी भावनाओं को किधर चोट ना लगे। लेकिन इसमें जो मूलभूत सवाल है उससे आप जरा किनारे हट रहे हैं। अभी तक जनता का प्रदर्शन, जनता का विरोध कहीं सामने नजर नहीं आ रहा। विरोध आपका नजर आ रहा है, आपके परिवार का नजर आ रहा है। विरोध आपका क्योंकि राणे साहब के व्यक्तित्व के ऊपर है। और जब भी ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना शुरू हो गया कि ऐसे मालोनकर नाम का कैरेक्टर ये पिक्चर में दिखाया गया है जी, तो बहुत जो उनको चाहने वाले लोग हैं उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे चर्चा की और उन्हें बताया कि इस सारे चीजों के ऊपर राणे साहब के कैरेक्टर के ऊपर काली पोंछने की प्रयत्न किया है। और उसके ऊपर मैं अवधूत गुप्ते से मैंने बात किया और उसको बोला कि ये 3-4 जब आप ये बातें कह रहे हैं नीतीश जी, आप ये सारी बातें कह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को इस फिल्म की कहानी भी बताना चाहते हैं।